हाय, मैं बालकृष्ण खोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द सेम वन टू वन मैपिंग। ओके, सो वन टू वन मैपिंग में हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं लाइक लास्ट सेशन लाइक वी आर डिस्प्ले लाइक द मैनेजर लिस्ट और मैनेजर्स का रिकॉर्ड डिस्प्ले करने के साथ साथ हम लोगों ने क्या किया, एक एम्प्लॉय क्रिएट किया, एक हम लोगों ने एक व्यू क्रिएट किया और एक व्यू में हम लोगों ने क्या किया, सारे पहले तो मैनेजर्स को फेच किया, मैनेजर्स का लिस्ट पहले हम लोगों ने फेच किया वहाँ पे और लो एम्प्लॉयज़ को हम लोग ऐड करते जा रहे हैं उसके अंदर। हमारे अभी एम्प्लॉयज़ ऐड हो रहे हैं उसके अंदर, but जो भी employees add हो रहे like we'll try to fetch that like all the employees whether like the employees are added or not. So we have to check whether like that all the employees are added or not. So how we can check it basically, तो उसको चेक कैसे करना है हमें, तो उसको कैसे चेक करना है देखिए, हमें क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को एंड देन लाइक विल पास दिस डेटा। ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, हमारा डेटा जो लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इसको प्रेजेंट कर लेते हैं। आफ्टर दैट लाइक विल गो ओवर देयर। So directly like we'll come to the practicals only. ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करते हैं इसमें इंडेक्स वाले व्यू पे, और एल्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन पास कर लेते हैं हम लोग, इफ कंडीशन, इफ ई डॉट एम आई डी डॉट काउंट सो हम लोग क्या करें, एक वेरिएबल पास कर देते हैं यहाँ पे, काउंट डेटा इज इक्वल्स टू db डॉट मैनेजर्स डॉट वेयर, और वेयर में क्या करे थे, कंडीशन पास करे थे हम लोग, लैम्बडा एक्सप्रेशन पास करके पहले तो हम लोग डॉट इक्वल्स, और इसके अंदर पास कर लेते ई डॉट एम आई डी डॉट, और इसके ऊपर काउंट फंक्शन पास करे थे हम लोग, ये तो काउंट मतलब ये डायरेक्टली फंक्शन कॉल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, जो भी एम्प्लॉयज़ का काउंट आ रहा है ये यहाँ पे होगा, और यहाँ पे कंडीशन क्या पास करे थे, इफ काउंट इज मोर देन 1 then will come inside this else। तो ये जो लॉजिक रहेगा हमारा, ये लॉजिक आएगा एल्स में, इफ इट इज लाइक सक्सेसफुल, लाइक इफ द काउंट इसका मोर देन 1 आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये रिटर्न स्टेटमेंट ऐड करेंगे डायरेक्टली ऑन द इंडेक्स पेज। अदरवाइज व्यू को रिटर्न करेंगे हम लोग, जिसमें एक टीम डेटा हमारा रिटर्न होना चाहिए, this manager is
already assigned. Select another manager. ठीक है, टीम डेटा वाला मैसेज आएगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इसको कंडीशन में पास करेंगे। तो इसमें होगा क्या, इसमें स्पैन टैग होगा, एक क्लास पास करेंगे दैट इज टेक्स्ट हाइफन और ये डिस्प्ले करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, फिर से इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग। तो पहले तो हम लोग इसमें डीबगर चला लेते हैं और इसमें चेक करते हैं पहले तो ये क्या वर्क कर रहा है हमारा प्रॉब्लम्स। और ये एम्प्लॉयज़ के अंदर ये भी प्रॉब्लम सही है और मैनेजर में भी कुछ चेंजेस नहीं किया हम लोगों ने। तो रिस्टार्ट दिस एप्लीकेशन। यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट में आता हूँ मैं और फिर से अभी ऐड ईएमपी कर लेता हूँ मैं। जैसे कि एक नया यूज़र है और यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे, जैसे राकेश के जो मैनेजर है पहले से असाइन हो चुका है। अगेन विल ट्राई टू असाइन दिस। इसका डेटा आ रहा है, देखिए यहाँ पे काउंट चेक करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, काउंट यहाँ पे 1 मिल रहा है इसका, बिकॉज ये मैनेजर पहले से असाइन है। अगर मिल रहा है नहीं, थोड़ा कंडीशन में रॉन्ग हो गया अभी हमारे यहाँ पे। ठीक है, सो काउंट हमें रखना पड़ेगा। इफ काउंट इज, ठीक है 1 तो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे अभी। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 दे देंगे बिकॉज ये 1 वैल्यू आ रहा है, तो ये इसमें जाना चाहिए वैल्यू। तो इसका काउंट 1 आ रहा है और इसमें कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए अभी। देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है, दिस मैनेजर इज ऑलरेडी असाइंड, सिलेक्ट अनदर मैनेजर।
ओके, सो इसको रिडायरेक्ट टू एक्शन कर लेते हैं हम लोग डायरेक्टली। और उसी के ऊपर हम लोग रिटर्न रिडायरेक्ट करेंगे, दैट इज ऑन ऐड ईएमपी। तो हमें सेम वाला व्यू मिलना चाहिए यहाँ पे। एंड देन सैलरी असाइन कर लेते हैं, जो सेम यूज़र है सेम मैनेजर। कंटिन्यू कर लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है दिस मैनेजर इज ऑलरेडी असाइन, लाइक सिलेक्ट अनदर मैनेजर। तो अगर सपोज कीजिए कि जैसे मैं डिफरेंट मैनेजर का नाम ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसकी जगह पे ये वाला मैनेजर असाइन कर लेता हूँ जो असाइन नहीं है। तो इसमें जब भी हम लोग काउंट चेक करेंगे तो काउंट देखिए इसका आएगा हमें सॉरी, ये जो कंडीशन हमारा रॉन्ग पास हो चुका है, यहाँ पे हम लोग क्या करें कंडीशन में चेंज करेंगे। ठीक है, हमें यहाँ पे मैनेजर से डेटा फेच नहीं करना है, हमें कहाँ पे चेक करना है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर चेक करना है। बिकॉज मैनेजर टेबल में हर एक के अंदर ये आइडिया में मिलेगा, तो ये कंडीशन भी रॉन्ग जा रहा है। देखिए हमारे इसके लिए इशू आ रहा है हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ मैनेजर्स लाइक विल पास फ्रॉम दी एम्प्लॉय। सेम कंडीशन हम लोग पास करके देख लेते पहले तो, ग्रेटर देन 1। और ये अभी सेम सेम मैनेजर को सेलेक्ट किया हम लोगों ने, और पहले हमें काउंट चेक करना है यहाँ पे। यस, यहाँ पे काउंट 1 आ रहा है बिकॉज इसका आईडी प्रेजेंट है जो भी एम्प्लॉयज टेबल के अंदर। ठीक है, सेम चीज करेंगे हम लोग, वही सेम यूजर ऐड करने का ट्राई करेंगे बट विद दी डिफरेंट मैनेजर। नाउ विल चेक अगेन द काउंट। देखिए अभी काउंट इसका 0 आ रहा है बिकॉज इसका ये हमको कोई एम्प्लॉय अभी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, सो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा अभी काउंट का वैल्यू। ठीक है, फॉल्स मिलेगा तो लाइक नाउ इट विल कम इनसाइड द सेल्स ब्लॉक, और यहाँ पे एम्प्लॉय ऐड करने के लिए जाएगा ये। यस डन, ये एम्प्लॉय ऐड हो चुका है। सो लाइक हम लोग एम्प्लॉय का लिस्ट भी फेच करके देख लेते हैं यहाँ पे। एक्शन रिजल्ट, so db dot employee dot to list, और इसको रिटर्न करेंगे हम लोग
जेसन फॉर्म में। देखिए यहाँ पे डेटा तो फेच हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग मैनेजर आईडी भी आसान हो रहा है हर एक को। तो तीनों भी मैनेजर अभी आसान हो चुके हैं, तो अभी और भी मैनेजर यहाँ पे आसान करके नहीं लेगा। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे अभी इंडेक्स वाले व्यू पे इसका डेटा पहले शो कर लेते हैं हम लोग। तो फिर से हमारे पास जो इंडेक्स वाला डेटा है ये टेबल, सेम टेबल ले लेता हूँ मैं। तो एक आईडी रहेगा हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय का डिटेल्स है हमारे पास। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है, ईमेल आईडी, सैलरी और यहाँ पे मैनेजर नेम रहेगा। रिपोर्टिंग मैनेजर, ठीक है, एक नेम, आईडी, नेम, ईमेल, सैलरी। सो एक मैनेजर नेम आ गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ MID नहीं रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा EID, दैट इज एम्प्लॉय आईडी। और यहाँ पे जब मॉडल हम लोग इंपोर्ट करेंगे ओके। सो पहले हम लोग चेक करें तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या डेटा हम लोग पास करने वाले हैं यहाँ से। जो इंडेक्स वाला व्यू है ये वाला, तो हमें पास करेंगे DB डॉट टू लिस्ट डॉट। देखो इसके साथ हमें क्या चाहिए, इसके साथ हमें और एक टेबल का डेटा चाहिए, दैट इज फ्रॉम लाइक द मैनेजर और डेटा, जो मैनेजर नेम भी फिच करना है हमें। तो इसके लिए हम लोग पास करेंगे दैट इज वन, यहाँ पे नहीं होगा, डॉट, यहाँ पे हमें फंक्शन मिलेगा दैट इज इंक्लूड, और इंक्लूड में हमें यहाँ पे पास करना है दैट इज एक लैम्बडा एक्सप्रेशन पास करेंगे। और इसका मैनेजर का रेफरेंस हम लोग पास करेंगे एक्स डॉट मैनेजर। देखिए ये एम्प्लॉयज़ के अंदर प्रेजेंट है, डॉट, इसके बाद इसको टू लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे ताकि मुझे मैनेजर का भी डेटा मिलना चाहिए। तो देखिए हम लोग कैसे ज्वाइन कर रहे हैं बेसिकली दो टेबल को।
तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय का भी डेटा मिलेगा और मुझे मैनेजर का भी डेटा मिलना चाहिए इंक्लूड करके। आफ्टर दिस आले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फिर से आते हैं हम लोग इंडेक्स वाले व्यू पे। देखो जैसे एम्प्लॉय आईडी डिस्प्ले किया हम लोगों ने, अभी एम्प्लॉय का नेम चाहिए। ईमेल आईडी रहेगा इस पे, और एक लास्ट डिटेल्स रहेगा इसमें, दैट इज मैनेजर। सो ये मैनेजर के रेफरेंस से हमें एक्सेस करना पड़ेगा, दैट मैनेजर डॉट, इसके अंदर से मुझे चाहिए इसका एम नेम। तो मैनेजर का नेम मुझे एक्सेस करना है इसमें। एंड अगेन लाइक विल ट्राई टू रन दिस पेज, द सेम पेज। ठीक है, ये मैनेजर लिस्ट है और यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट में हमें मिल जाएगा अभी। ठीक है, तीनों भी मैनेजर्स हम लोगों ने यहाँ पे असाइन कर चुके हैं। जो रिपोर्टिंग मैनेजर में यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे चाहिए हमें एक्शन, जहाँ पे अगर कुछ एक्शन में अगर एडिट डिलीट करना रहेगा तो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ वो एक्शन। ठीक है, अभी एक्शन ऐड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए एज ए से जैसे लाइक एक्शन ऐड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे रिपोर्टिंग मैनेजर अभी एक सिंगल मैनेजर ही पॉसिबल है। बट अभी सपोज कीजिए कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं, जैसे मैंने बोला कि एक सिंगल एम्प्लॉयज़ के लिए मैं मल्टीपल मैनेजर्स को ऐड कर सकता हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो लॉजिकली लाइक आई शो यू लाइक बेसिकली हाउ टू ऐड दैट लॉजिक फॉर द बैक एंड टाइप्स। बट इससे लाइक देखो लाइक दिस इज नॉट गुड फॉर लाइक द प्रैक्टिस बेसिकली। अगर जैसे मैं देखा जाए कि एक सिंगल एम्प्लॉयज़ के लिए मल्टीपल मैनेजर्स लिस्ट नहीं हो सकता, इसके लिए एक सिंगल मैनेजर ही हम लोग इसको असाइन कर सकते हैं। बट अगेन इफ आई वांटेड टू असाइन लाइक द मल्टीपल मैनेजर फॉर लाइक द सिंगल एम्प्लॉयज, सो दैट आल्सो वी कैन डू, बट हाउ हाउ वी कैन डू दैट। तो उसके लिए देखो मैं आपको बता देता हूँ उसका कैसे रेफरेंस पास किया जाता है। सो लाइक विल अगेन लाइक रिमूव दैट। तो मैं सिर्फ आपको फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज लाइक आई शो यू। देखिए यहाँ पे एक एम्प्लॉयज़ के अंदर मैंने बता दिया इसको कि एक सिंगल मैनेजर ही हो सकता है। तो मुझे इसको बता देना है कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ मैनेजर हो सकते हैं, एक ही मैनेजर नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या बता देता हूँ, लिस्ट ऑफ मैनेजर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों भी टेबल को ट्रनकेट करेंगे, दैट इज मैनेजर वाला और एम्प्लॉय वाला। यस, तो पहले एम्प्लॉयज़ वाला टेबल हमें ये करना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग मैनेजर्स को ट्रनकेट कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम लोग डिलीट कर लेते हैं। देखिए ये भी लिस्ट एम्प्टी है और ये भी लिस्ट एम्प्टी है अभी।
तो अभी हम लोग क्या करें थे इस पे फिर से अभी मैं ये माइग्रेशन पास कर लेता हूँ। तो मैंने जो कुछ भी चेंजेस किया मॉडल के अंदर भी लिस्ट ऑफ मैनेजर किया इंस्टेड ऑफ लाइक द सिंगल मैनेजर, और कंसोल में आता हूँ अभी। ऐड है फिर माइग्रेशन, और यहाँ पे माइग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय अपडेट पास कर लेता हूँ मैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ मैनेजर डज नॉट कंटेन डेफिनेशन फॉर एमएनएम। यस, तो यहाँ पे रेफरेंस का इशू आ जाएगा अभी फिर से। तो हमें जो एमएनएम है वो उसको लाइक व्यू बैक के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा अभी। एक सिंगल नहीं है इसमें डेटा, तो फिलहाल के लिए मैं इसको एम्प्टी रख लेता हूँ। ये तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप चेंज हो रहा है, तो लाइक अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, लाइक विल सी इन द लाइक द नेक्स्ट सेशन ओनली दैट चेंजेस वाला पार्ट। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके अंदर अभी मैं फिलहाल के लिए तो कुछ नहीं चेंजेस करूँगा, बिकॉज देखिए यहाँ पे रेफरेंस पास हो गया तो इसका रिलेशनशिप भी चेंज हो जाएगा। अभी ये वन टू मेनी में चला जाएगा, तो वन टू मेनी लाइक विल डिस्कस लाइक द नेक्स्ट सेशन ओनली। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको मैनेजर ही रख लेता हूँ मैं। और इस पे इसको डिस्प्ले रहने दो, ये वर्क करेगा अभी इस पे। अभी मैनेजर्स को ऐड कर लेता हूँ मैं। और एक मैनेजर को ऐड करूँगा मैं। ठीक है, और एक थर्ड एक मैनेजर ऐड करेंगे राकेश करके। ये कि तीन तीन मैनेजर्स तो ऐड हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग एम्प्लॉय लिस्ट में आते हैं एम्प्लॉयज़ को ऐड करने के लिए। ये डिबगर को रिमूव कर देता हूँ अभी मैं, लाइक वी और लाइक टेस्टेड दिस लाइक द फंक्शनलिटी। देखिए राजेश आसान हो चुका है इसको। और यहाँ पे फिर से देखो हमें यहाँ पे अगर सेम में दे देता हूँ तो एरर मिलेगा हमें।
मैनेजर चेंज करना पड़ेगा, देन ओनली इट विल वर्क। फिर से IDMP कर लेते हैं हम लोग। देखिए तीनों में मैनेजर ऐड हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हम लोग क्या है, एडिट और डिलीट वाला ऑपरेशन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले रिलेशनशिप्स के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक्शन ऐड कर लेते हैं। और एक यहाँ पे एंकर टैग ऐड होगा डिलीट के लिए। ASP कंट्रोलर, एक रहेगा ASP एक्शन, एक रहेगा ASP राउट, और एक जाएगा क्लास इसमें। ठीक है, सो कंट्रोलर में हम लोग कंट्रोलर पास करेंगे यहाँ पे, दैट इज एम्प्लॉय कंट्रोलर। एक्शन में जाएगा हमारा डिलीट एम्प्लॉय। सो ये हमारा एक्शन पास हो रहा है इसमें, और राउट आईडी पास होगा @d.eid। ठीक है, सो अभी डिलीट वाला एक्शन पहले तो ऐड कर लेते हैं हम लोग इसमें। सो दैट इज डिलीट EMP करके हमें एक्शन चाहिए इसमें। ठीक है, और यहाँ पे आएगा हमारा ID db.employee.find, और ये ID के थ्रू हम लोग इसका डेटा फाइंड आउट करेंगे। एंड यहाँ पे कंडीशन पास करके इफ दिस डेटा इज नॉट इक्वल्स टू नल, और इसको वेरिएबल में स्टोर करेंगे। लेट्स सी ई डेटा एम्प्लॉयज डेटा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी स्टोर करने की, डायरेक्टली हम लोग लाइक वी कैन पास द कमिट स्टेटमेंट दैट इज सेव चेंजेस।
और इसको रिटर्न रिडायरेक्ट करेंगे हम लोग। ये जाएगा हमारा इंडेक्स वाला एक्शन पे, एल्स इट विल रिटर्न द नल वैल्यू। तो अभी देख लेते हैं हम लोग ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो एक कंफर्मेशन बॉक्स ऐड करेंगे यहाँ पे। And then now like we'll restart the application again. सो देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट डी बी है जहाँ पे डिलीट वाला एक्शन आ चुका है। सो मैं एम्प्लॉयज़ को डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ से अभी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन बॉक्स इसने ऐड ऑन नहीं किया। इंस्पेक्ट में अगर चेक करेंगे तो कंसोल पार्ट में देखिए यहाँ पे कुछ फील्ड में दिखा रहा है बिकॉज कुछ तो ये कंफर्मेशन ऐड नहीं हुआ इसमें। तो सी कैपिटल लिखा था हम लोगों ने, इसके लिए ये रॉन्ग हो गया। ये अभी कंफर्मेशन बॉक्स आ रहा है इसमें, तो कैंसिल करके कुछ नहीं होगा इसमें डेटा में। अभी इसमें फिर से एडिट वाला एक्शन ऐड कर लेते हैं हम लोग। सेम द कंट्रोलर नेम, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डिलीट एम्प्लॉय लाइक विल पास द एडिट। यहाँ पे डेंजर की जगह पे हम लोग पास करेंगे सक्सेस। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंफर्मेशन बॉक्स की, इसको हम लोग हटा सकते हैं। दिस इज वन दी एडिट, ठीक है। सो इसमें एडिट वाला एक्शन बन जाएगा अभी हमारा। बट ये भी एडिट अभी वर्क नहीं करेगा बिकॉज एक्शन, इसका एक्शन कुछ ऐड नहीं किया हम लोगों ने एडिट के लिए। सो विल गो देयर, दैट इज फॉर द एडिट एमपी। यहाँ पे और एक एक्शन ऐड करेंगे। db.employees.find this particular id, और जो भी डेटा आएगा ये डेटा हम लोग ये व्यू के फॉर्म में रिटर्न करेंगे इसको। तो एडिट वाला व्यू बनाना पड़ेगा हमें फिर से इसमें।
इसमें एक व्यू फाइल ऐड कर लेते हैं हम लोग एडिट ईएमपी करके, ठीक है, जहाँ पे हमारा एम्प्लॉय एडिट होना चाहिए। तो सेम जहाँ पे ऐड ईएमपी वाला सेक्शन है हमारे पास, तो सेम डेटा हम लोग ये कॉपी कर लेते हैं और इसको हम लोग पास करेंगे एडिट के अंदर। और ये मैनेजर का नाम आ रहा है जिसमें हमें एडिट करना है, तो व्यू पैक की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे हमें। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे एम्प्लॉय कंट्रोल पे अगेन लाइक आई ठीक है। सो एडिंग के टाइम पे जब भी ये सिलेक्ट लिस्ट दे रहा है तो ये सेम व्यू बैग हमें यहाँ पे भी देना पड़ेगा एडिट के टाइम पे। और इसे रन कर लेते हैं हम लोग फिर से। ठीक है, अब इसको एडिट करना है हमें। देखो ये रोहित करके यहाँ पे सिलेक्टेड आ रहा है जो भी एम्प्लॉय है इसमें। अब इसका जो मैनेजर है राजेश करके, तो यहाँ पे राजेश करके सिलेक्टेड आ जाएगा। ये देखिए बराबर वर्क कर रहा है, बट इसमें से भी मुझे अगर इसको चेंजेस करना है, राजेश नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे राकेश चाहिए। तो देखिए इसको एडिट कर पाता हो कि नहीं, हम लोग चेक करके देख लेते हैं। ये सबमिट वाला एक्शन हम लोगों ने बनाया नहीं है, तो सबमिट वाला एक्शन हमें बनाना पड़ेगा इसमें। और यहाँ पे मॉडल पास करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट में इसका। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, इसमें इस डेटा सबमिट करना है तो db डॉट एम्प्लॉयज डॉट अपडेट, और इसमें ये ई का डेटा अपडेट होगा। और इसको अगेन हम लोग सेव चेंजेस करेंगे। ये रिटर्न रिडायरेक्ट करेगा अभी दूसरे एक्शन पे। ठीक है, सो डेटा अपडेट होने के बाद यहाँ पे रिडायरेक्ट होना चाहिए इंडेक्स वाले पेज पे। देखिए जैसे एडिट में आता हूँ मैं, अभी रोहित करके है इसका मैनेजर, तो मुझे चेंज करने इसको राकेश करके चाहिए। और लेट्स अपडेट इट्स। देखो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ऐड तो हो रहा है बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उस पर अपडेट नहीं हो रहा है। ये इसने क्या क्या न्यू एक एंट्री ऐड किया, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जब एडिट हो रहा है इसका डेटा, तो एडिट के टाइम पे इसका आईडी भी हमें फेच करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे इसको डिलीट कर लेते हैं। I'll take the same copy
इसको प्लेस होल्डर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये आएगा हमारा एम्प्लॉय आईडी और इसको रीड ओनली बना देते हैं हम लोग, ताकि इसका ही डेटा वहाँ पे अपडेट होना चाहिए। और जब भी हम लोग मैनेज सॉरी एम्प्लॉय कंट्रोलर में आएंगे तो इसमें डीबगर पास करे तो हमें क्या डेटा आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, सो एडिट कर लेता हूँ लिस्ट को मैं। तो यहाँ पे आईडी तो आ रहा है, ये इसका ये जो चेंज है रिपोर्टिंग मैनेजर चेंज करना है मुझे, और इसके बाद हम लोग डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। ठीक है, आईडी के साथ इसका डेटा आ रहा है। सो देखिए ये चेंज हो चुका है इस पर, जो पहला वाला था। अभी यहाँ पे देखिए अभी राकेश है, तो फिर से मुझे चेंज करना है इसको, रोहित करके चाहिए, तो मैं चेंज कर सकता हूँ इसको ये। ठीक है, तो ये वर्क कर रहा है। देखिए एडिट वाला कंडीशन अभी तो एडिट भी हो रहा है और डिलीट भी हो रहा है यहाँ पे। पर्टिकुलर अगर भी सपोज करिए कि कोई एम्प्लॉयज़ को ऐड भी कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, उसके लिए हम लोगों ने कुछ एरर को थ्रो किया हुआ है। और राकेश करके असाइन किया इसको मैंने। ठीक है, अगर नहीं है तो ये ऐड होगा, बट अगर सेम को ऐड करने के ट्राई करेंगे तो ये एरर देगा हमें। देखिए अभी सपोज कीजिए कि नीलेश करके नाम का दूसरा कोई एम्प्लॉय है, तो इससे कोई ये यूज़र से कुछ लेना देना नहीं है, ये कुछ फाइंड आउट नहीं कर रहा है, बट ओनली लाइक इट जस्ट चेकिंग फॉर लाइक व्हाट द रिपोर्टिंग ओनली। सिर्फ यहाँ पे रिपोर्टिंग मैनेजर चेक है। अभी तीनों भी आसाइन है। देखो अभी इसको फिर से आसाइन करने का ट्राई करेंगे, सो यहाँ पे आ जाएगा दिस मैनेजर ऑलरेडी असाइन, दिस सिलेक्ट अनदर मैनेजर। ठीक है, तो ये एरर मैसेज हमें मिल जाएगा यहाँ पे तुरंत ही, बिकॉज ये फिर पहले से एम्प्लॉय ऐड हो चुका है और ये हमारे पास मैनेजर एक ही है। ठीक है, सो बेसिकली इन दिस सेशन लाइक वे डिस्कस अबाउट लाइक व्हाट लाइक 1-to-1 मैपिंग के बारे में, जिसमें हम लोगों ने डेटा को फेच किया और डेटा फेचिंग के साथ हम लोगों ने कंडीशन भी पास किया यहाँ पे कि वो अगर मैनेजर पहले से एडेड है तो मुझे एरर मैसेज मिलना चाहिए, ताकि कोई एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो नहीं करना चाहिए। तो सेम चीज़ अभी यहाँ पे वर्क कर रहा है। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्शन लाइक नाउ इट्स शोइंग द एरर, कि बेसिकली अगर कोई मैनेजर एडेड है सो लाइक इट्स शोइंग दैट, और उसके अकॉर्डिंग लाइक वो हमारे पास एडिट एंड डिलीट वाला कंडीशन भी हम लोगों ने ऐड कर लिया। Okay, so in the like next session like we'll discuss about what basically like how to do like the one to many mapping। तो ये था about like 1-to-1, तो how to do like 1-to-many में देखिए जहाँ पे multiple forms रहेंगे, so we'll discuss that like the with some example in the like the next session only। तो इस सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।